हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में सबसे पहला चैप्टर सेट्स। इसको हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 में रखा हुआ है। यूनिट नंबर 1 में इसके अलावा और भी दो चैप्टर्स आते हैं जिसको कि हम लोग जानते हैं, अच्छे से नाम आपने देखे भी होंगे, इसके मैं आपकी बुक में दिए हैं, रिलेशंस एंड अनदर इज फंक्शन। राइट, ये क्या है वर्ड सेट? सेट का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखें। ध्यान से समझें, सेट का मतलब क्या है। जैसे कि आप लोगों के कंपास बॉक्स में क्या क्या होता है, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ठीक है, प्रोटेक्टर, स्केल वगैरह आप रखते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दूसरा, जैसे कि आपके पास जो मैथमेटिक्स की बुक है, इस मैथमेटिक्स की बुक के अंदर अगर आप देखें तो चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो कलेक्शन ऑफ चैप्टर्स ऐसा कह सकते हैं। राइट, आप एक सिंपल बात करते हैं, जैसे पेन है, तो पेन में क्या क्या चीजें हैं। पेन के अंदर इंक होती है, इंक के बाद आगे नीब होता है, और उसके ऊपर बॉल पेन अगर है तो बॉल भी लगी होती है आगे। राइट, उसका केप होता है। तो ये क्या हो गया, एक कलेक्शन ऑफ डेटा। हर एक चीज को, जहां पर कि कुछ चीजें एक साथ नजर आ रही हो, सम ऑब्जेक्ट्स आर कलेक्टेड एट वन प्लेस, तो हम उसे नाम देना चाहते हैं। कुछ अलग अलग मैथमेटिशियंस ने समय समय पे इसको अलग अलग कलेक्शन भी कहा है ना। सेट तो वर्ड इस्तेमाल नहीं हो पाया था, काफी समय बाद इस्तेमाल हुआ, तो कलेक्शन के नाम से चला करता था। और कलेक्शन किनका लेना है बेटा, तो एलिमेंट्स का मतलब थिंग्स कह सकते हैं, कुछ चीजें, उनको हम लोग एलिमेंट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, तो जैसे कि मैंने कहा, जस्ट एक कलेक्शन है, डेटा हमने रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने ए लिखा, ए क्या चीज है, ध्यान से देखिएगा, ए, ई, आई, ओ एंड लास्ट वन इज यू। क्या है बेटा ये, ए। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद आप देखिए कर्ली ब्रैकेट लगाए। तो ये जो सेट है, इस सेट को समझने के लिए हम लोगों ने सिंबॉलिकल जो अरेंजमेंट बनाए हुए हैं उनको थोड़ा ध्यान रखें। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि कर्ली ब्रैकेट हमें लगाना होता है। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट हम लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखना है, लेकिन हर एलिमेंट के बाद हमें कॉमा को वहां पर लगाना होगा। ठीक है, सो ए, ई, सो ए के बाद हम ई लिखना चाहते हैं, तो बीच में हम कॉमा लगाएंगे क्योंकि एलिमेंट्स बदल चुके हैं। राइट, फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट आई, फिर हम ओ लिखेंगे और फिर यू। तो ये क्या चीज है बेटा, इसको क्या कहते हो आप, क्या कहते हो, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट। तो जो अल्फाबेट हमारे पास हैं 26, उनमें से 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स को मैं लेकर आया हूं, और ये 5 एलिमेंट्स को हमने इंग्लिश में डिफाइन कर रखा है कि ये क्या है। इनको हम लोग कहते हैं वॉवेल्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, दूसरा देखिए हम लोग, सपोज कीजिए मेरे पास कोई एलिमेंट है, सॉरी कोई सेट है बी, सेट बोल दिया है तो आप समझ जाएंगे कर्ली ब्रैकेट मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब समझिएगा, 2 4 6 8 एंड 10। ये क्या है, ये नंबर्स लिखे हैं मैंने, वो भी कैसे हैं, ये इवन नंबर्स। ये नंबर्स कैसे हैं बेटा, इवन नंबर्स हैं। तो ध्यान दीजिए, इवन नंबर कह देने से बात नहीं बनेगी, उसका रीजन है, इवन नंबर जो होते हैं वो डिविजिबल होते हैं 2 से, लेकिन यहां पर 2 4 6 8 और 10 ये सब 2 से डिविजिबल तो है, लेकिन 12 14 ये सब नंबर नहीं आए हुए हैं। तो मुझे फिर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये मैंने नंबर्स कहां से कहां तक लिखे हैं, तब मैं कंप्लीट बात कर पाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड मार्कर है, तो फिर इसकी क्वालिटीज यहां पर आएगी सामने। मेरे पास अगर बॉल पेन है तो उसकी क्वालिटीज आएंगी सामने। अगर मैं इसके कलेक्शन की बात करूंगा कि इसमें मैंने कौन सा इंक इस्तेमाल किया है, या आगे क्या है, ये केप कैसा है, इसकी थिकनेस कैसी है, तो ये डिफरेंट हो गया, इसके बारे में मुझे बात करनी पड़ेगी। इसी तरह से बॉल पेन के बारे में अलग बात होगी, स्केल है तो स्केल के लिए अलग, बुक है तो बुक के लिए अलग, उसके अंदर जो जो चीजें हैं उनके बारे में हमें डिटेल बताना पड़ेगा, तब हम क्लियर हो पाएंगे कि यहाँ जो लिखा है वो किस प्रकार की बात यहाँ पर लिखी हुई है। राइट, तो बी क्या है, बी इज अगेन अ सेट। सेट क्या मतलब, एलिमेंट्स का कलेक्शन मतलब सब एलिमेंट्स को हम लाके एक जगह पे रखना चाहते हैं। रखने का तरीका कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और हर एक एलिमेंट के बाद हमें कॉमा लगाना है।
तो कर्ली ब्रैकेट लगाया, मैंने एलिमेंट्स लिखे 2 4 6 8 एंड लास्ट वन इज 10। तो एलिमेंट्स कैसे हैं, ये नंबर्स हैं, लेकिन ये कैसे नंबर बेटा, इवन नंबर। इवन नंबर कैसे हैं ये, जो कि 10 तक आए हैं, ठीक है। तो इवन नंबर्स अप टू 10, ये हम लोग आराम से इवन नंबर है, ठीक है, हम समझ गए इवन नंबर है, लेकिन ये अप टू 10 तक आए हुए इवन नंबर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है, समझ आया है आपको। तो ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स कहलाएगा। अगेन सी मेरे पास है, सी सपोज कीजिए लिखा है मैंने 135, ठीक है। जैसे कि आप लोग 10th क्लास में डिस्कस करते थे प्रोबेबिलिटी में आपने डाइस का केस देखा था। डाइस को हम लोग जब उछालते हैं तो उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स अलग अलग आते हैं। जैसे आपने देखा नंबर ऑफ आउटकम्स में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन इज 6। ये क्या था बेटा, ये हमने उस डाइस के फेंकने के बाद, उछालने के बाद उस पे आए आउटकम्स को एक जगह पे रखा। अब मैं उनमें से मैंने ऑड नंबर्स निकाल लिए 1 3 5, ठीक है। व्हेन वी थ्रो अ डाइस देन आउटकम्स, जिसमें कि कैसे है वो सब ऑड है। तो ऑड नंबर्स मैंने अगर लिए हैं, उनका सेट बनाया, सेट मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बनाया, उसको मैंने यहां लिख दिया, प्लीज सी बन गया, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ये सब क्या कहलाता है, सेट। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसको आप साथ साथ नोट भी करते चले। सेट की डेफिनेशन क्या होगी वो हमारे प्रिंटेड नोट्स जो है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, नोट करिए। तो ये नोट किया आपको। देखिए अब कुछ बातें हैं जो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही हो, जैसे कि इवन नंबर। इट मे बी पॉसिबल ये आपको पता हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको कि इवन नंबर के बारे में आइडिया नहीं है, या और भी अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं उनके बारे में आइडिया नहीं होगा, हो सकता है। तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। एन मैथमेटिक्स में बेटा कैपिटल एन अगर कहीं लिखा हुआ है तो कैपिटल एन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अभी बात करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का मतलब क्या बेटा, नेचुरल नंबर वर्ड आया है नेचर से। नेचर में जब सबसे पहले ये काउंट किया गया, बताया गया, तो हमने कैसे देखा, जैसे एक पेड़ लगा है, 2 फल लगे हैं, 3 इंसान आ रहे हैं, ठीक है, 2 कुत्ते यहाँ खड़े हैं। तो ये जो बातें हम कर रहे हैं क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सब क्या है, ये हमने नेचर में से काउंट किया। कभी हम ऐसा नहीं कहते बेटा कि 1.5 पर्सन यहाँ पर आए हैं, ऐसा कभी कहते क्या, हम कभी भी नहीं कहते ऐसा, राइट। तो ये ध्यान रखिए, नेचुरल नंबर का मतलब है पूरे नंबर। जैसे हम कह रहे हैं कि एक पेड़ है, पता चला कि हाँ वो पूरा कंप्लीट पेड़ है, लेकिन उसके बाजू में एक और पेड़ है वो भी कंप्लीट है, लेकिन थर्ड जो पेड़ है वो हवा की वजह से आधा टूट गया है। तो हम कैसे कहेंगे कि 2.5 पेड़, 2.5 पेड़ हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तो गलत हो गया है ना, ऐसा कभी नहीं कहते। हम कहेंगे कंप्लीट 3, यहाँ पर डिफरेंट पेड़ हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो चीजें कंप्लीट हो, पूरी तरह से हो, उन्हीं को हम लोग नेचुरल में काउंट करते हैं। जैसे मेरे पास फिंगर है 1 2 3 4 5, ऐसे कर दूंगा तो ऐसा नहीं हो जाता 1 2 3 एंड हाफ, नहीं होता, ठीक है। नेचुरल नंबर में पूरे नंबर्स को इस्तेमाल किया जाता है। आप बताएं 0 को हम शामिल कर सकते हैं क्या, 0 पेड़ लगे, 0 इंसान मेरे पास आया, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो ध्यान रखिए 0 नेचुरल नंबर में नहीं इंक्लूड किया जाता। तो अगर मैं नेचुरल नंबर लिखना चाहता हूं तो मैं कहां से लिखूंगा, 1 2 3 4 डैश डैश। एक और बात ध्यान रखिए, नेचुरल नंबर्स आर फाइनाइट नंबर्स। फाइनाइट का मतलब होता है जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वो नेचर में मिले हैं। नेचर में कोई कितना ही ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में हो उसको काउंट किया जा सकता है, ठीक है। अब ये ऐसे हवा में लिख देना इनको अच्छा नहीं रहेगा। एलिमेंट्स को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था। अगर ये सेट है तो सेट को हमें कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आ जाए आप इंटीजर पे। इंटीजर से भी पहले हम लोग एक और बात करेंगे। इसमें अगर हम लोग 0 को इंक्लूड कर देना चाहते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बेटा हम लोग कहते हैं होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स में 0 1 2 3 4, क्या फर्क पड़ा इसमें केवल 0 और आ चुका है, ठीक है। नेचुरल नंबर है लेकिन उसमें 0 और इंक्लूड कर दोगे तो वो बन जाएगा होल नंबर, राइट। इसके बाद आ जाए आप नेक्स्ट इंटीजर पे। इंटीजर को हम लोग i से डिनोट करते हैं, कई किताबों में q से भी इसको डिनोट किया जाता है, राइट। इंटीजर कैसे लिखेंगे आप बेटा इसको,
सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर क्या होता है बेटा? इंटीजर का मतलब होता है पूरे नंबर, तो फिर नेचुरल नंबर है तो पूरे नंबर। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, इंटीजर में नेचुरल नंबर को शामिल करना है और उन नेचुरल नंबर के आगे निगेटिव साइन लगाकर भी उसी बेग के अंदर उसको रखना है। फॉर एग्जाम्पल 1 लिखा है मैंने, तो उसके सामने माइनस लगाऊंगा तो -1 बन गया, तो -2, -3 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को रखने के लिए जो सेट बनाया, जो बॉक्स बनाया, जो डब्बा बनाया, उसको हम लोग कहेंगे इंटीजर। मतलब क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये तो है ही है, इनके सामने माइनस साइन लगाओ, -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से। समझ आ रहा है क्या बता रहा है? तो मतलब ये हुआ कहने का कि नेचुरल नंबर से ज्यादा बड़ा बेग या कहिए कि बॉक्स इंटीजर हो गया, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर में 1 से शुरू हो रहा था, होल नंबर में 0 से शुरू हो रहा था, तो नेचुरल नंबर से बड़ा बेग हो गया होल नंबर का बेग, होल नंबर से भी बड़ा बेग हो गया इंटीजर का। रीजन, नेचुरल नंबर के सामने निगेटिव साइन लगा के अगर मैं रखना चाहता हूं तो मैं उसको रखूंगा इंटीजर के अंदर। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ आपको? तो यहाँ पर हम इसको भी हम बनाते हैं, सेट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो सेट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे बताओ? -∞ शुरू करेंगे, -∞ से नजदीक आते आते हम लोग लिखेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। ये कहलाता है इंटीजर का कल। इंटीजर कहेंगे, सिंपल सी बात है, केवल इंटीजर्स कह देंगे तो ये अंडरस्टूड है कि ये सब बातें हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाए हम लोग इंटीजर के बाद हम बात करेंगे रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर को बेटा आप किससे डिनोट करोगे? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, ये ध्यान दीजिए, इंटीजर को i से डिनोट करते हैं और कोई z से भी डिनोट किया जाता है। मैंने रेशनल नंबर को डिनोट करना था q से, मैंने उसको आपको बता दिया, q से हम इंटीजर को डिनोट करेंगे। तो नहीं, ध्यान रखिएगा, z इज आल्सो इंटीजर, i इज आल्सो इंटीजर, q इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, यहां लिख लेंगे हम लोग, इसको सुधार कर लीजिए, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग। रेशनल नंबर का मतलब जैसे 3/2, 3/2, 3/2 समझिए, 3/2 इट इज 1.5। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है बेटा? रेशनल नंबर जिनमें की पॉइंट में भी नंबर आया होगा। ठीक है, रेशनल नंबर मतलब पॉइंट में भी आया होगा। ध्यान दीजिए, इरेशनल भी पढ़ा हमने, जैसे √2 इज ए रेशनल नंबर, हमने प्रूव भी किया था इसको। ठीक है, 10th क्लास में जब हम लोगों ने ऐसे 1 की पढ़ाई की थी, उसमें ये हमने प्रूव भी किया है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं बेटा जिनका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट कोई भी नंबर नहीं निकल के आने वाला है, उसका स्क्वायर रूट लगातार कंटिन्यूएशन में चलता चला जाएगा, मतलब इनफाइनाइट तक वो पोजीशन आती रहेगी। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या कहते थे? इरेशनल नंबर। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसी सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, बट जैसे मैं इसको कह सकता हूं p divided by q is called a rational number where q is not equals to 0। q को हम लोग 0 नहीं लेंगे। all integers are rational number, 2 is a rational number, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब हम लोग क्या मानते हैं इसमें 1 है। all whole numbers are rational number, सेम बात जैसे मैंने बताया आपको 2 also element of whole number। ठीक है, तो 2 भी क्या है? रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज आल्सो रेशनल नंबर। कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि 4 को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, 4 को हम होल नंबर कहते हैं, 4 को हम इंटीजर भी कहते हैं, और 4 इज आल्सो रेशनल नंबर। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 4 है क्या? तो 4 सब है। ठीक है, 4 तो सभी कुछ है, लेकिन यहां पर देखिए आप -4 नहीं है, -3 नहीं है, तो नेचुरल नंबर की अपनी लिमिटेशंस है, होल नंबर की अपनी लिमिटेशंस है, इंटीजर की अपनी लिमिटेशंस है, रेशनल नंबर की अपनी लिमिटेशंस है। मैंने आपको बताया √2, इसमें √2 को नहीं लिखा जा सकता, √3, √5 नहीं लिखा जा सकता, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आप यहां पर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक। इसके बाद आ जाए हम नेक्स्ट, इन सब को रखने वाला सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था बेटा हमने पिछली क्लास में,
10th क्लास में, ठीक है। उसमें आपने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात की थी, राइट। नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर बात हुई थी हम लोगों की। जैसे कि हम लोगों ने रूट्स की बात की थी, श्रीधराचार्य फॉर्मूला b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। उस वक्त हो सकता है कि आपको क्लियर नहीं होता होगा ठीक से, लेकिन ध्यान दीजिए a b c बिलोंग्स टू r, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, मतलब इनको आप कहां से लाए हैं, तो हम इसमें से लाए हैं, ठीक है। तो a b c बिलोंग्स टू r, और इसमें ध्यान देने की एक और बात लिखी रहती थी वहां पर, a नॉट इक्वल्स टू 0, a को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन कैसे लिखते थे हम लोग, ax² + bx + c = 0, ये होता था इक्वेशन लिखने का तरीका। और उसमें a b c के बारे में बात होती थी कि ऑल रियल नंबर्स हैं, और a उसमें कंपलसरी था कि 0 नहीं रहेगा, तब हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते थे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के श्रीधराचार्य फॉर्मूले से ये हम रूट्स पता करते थे, और रूट्स के नेचर के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट इस्तेमाल किया करते थे, b² - 4ac, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। और इस d की कुछ वैल्यूज से हम डिसाइड करते थे कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। याद आया कुछ आपको? डिस्क्रिमिनेंट = 0, रूट्स होते थे बेटा रियल एंड इक्वल, राइट। फिर हम बात करते थे डिस्क्रिमिनेंट < 0, रूट्स आर नॉट रियल। क्या लिखेंगे हम यहां पर? नॉट रियल, ठीक है। अब एक नया वर्ड लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर भी यहां पर हम डिफाइन करेंगे, तो ये उनमें से आएगा। कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, हम लोग वहां पढ़ा करते थे कि नॉट रियल रूट्स लिखना है हमें। कंडीशन फॉर नॉट रियल रूट्स d < 0, कंडीशन फॉर रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स d = 0, कंडीशन फॉर ओनली रियल रूट्स, ये केस कैसा था, इसमें हम लोग ओनली रियल रूट्स की बात करते थे कि रूट्स आर रियल, ओनली रियल, ठीक है। रियल एंड इक्वल तब हम ये लिखते थे, रियल एंड अनइक्वल तब हम ये लिखते थे। कि क्या होता था रियल, ये सब बातें अभी यहां पर समझ आ रही है। आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब आपको थोड़ी सी याद आई होगी बात कि रियल नंबर हमने कहां पर पढ़ा था, रियल रूट्स के अंदर हमने रियल वर्ड इस्तेमाल किया था। रियल का मतलब होता है वास्तविक, जो कि हमारे पास नंबर लाइन सबसे बड़ी बनाई गई है, जिसमें कि हमने इसके ऊपर के सारे नंबर्स को रखा हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया, नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर भी है, नेचुरल नंबर इंटीजर में भी है, नेचुरल नंबर रेशनल नंबर में भी शामिल है, नेचुरल नंबर रियल नंबर में भी शामिल है। तो रियल नंबर को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, -∞ से शुरू करके -3 -2 -1 0 1 2 3 ∞। यहां फिर एक कंफ्यूजन बनता है, ये भी वही है और ये भी वही है, इवन रेशनल नंबर भी यही लिख रहे हैं। बेटा इन सबको रखने वाला ये है, मतलब क्या 1/2 अगर कहीं आएगा तो कहां रखना होगा, यहां पर। मान लीजिए आपको √2 रखना होगा, तो वो भी कहां लिखोगे, इसके अंदर लिखोगे, ठीक है। तो रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है, और इसीलिए हम लोग रियल नंबर लाइन प्लॉट किया करते थे, और फिर उसमें इंटरवल बनाते थे जब हम रियल रूट्स की बात करते थे, तो ठीक है, k > 0 या k < 0 या k > 1, इस तरह से हम बात करा करते थे। तो ये है रियल नंबर। रियल नंबर सबसे ज्यादा बड़ा एक बैग होता है जिसके अंदर ये सारे नंबर्स रखे गए हैं। क्लियर है, ये बात समझ आ गई? मैंने अभी आपको यहां बताया था कॉम्प्लेक्स रूट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये समझें। कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक नया वर्ड है, अभी हम लोग जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट के अंदर अगर कोई नंबर नेगेटिव आ जाता है तो उसका डिसीजन हमें देना पड़ता है i, √-1 इज i। इसको हम लोगों ने आयोटा कहा हुआ है, और आयोटा एज्यूम की गई वैल्यू है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर मेरे पास -1 लिखा हुआ मिलेगा तो मैं उसमें i लगा दूंगा। किसी भी रियल नंबर के साथ अगर आपने आयोटा लिख दिया तो वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया गया है x + iy, ठीक है। x एंड y आर रियल और x + iy इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल 2 + 3i, 2 + 3i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये सारी बातें हमें करनी है, हम आगे जब और डिस्कशंस करेंगे उसमें डिस्कस हो जाएगा, तो ये ध्यान से आप लोग व्यवस्थित नोट कर लीजिए इसको।
अब देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर, मैंने लिखा है, चलिए इसी से देखते हैं बी। अच्छा एक थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, मैंने आपको सारे नंबर्स बता दिए, इवन नंबर क्या होते हैं ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया था। 2 से डिविजिबल नंबर, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर में आ जाएगा। जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर 1 3 5 7 ये सब बेटा ऑड नंबर कहलाते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या होता है? तो 2 4 6 8 ये सब इवन नंबर में आ जाएंगे। क्लियर है? समझ आ रहा है आपको? ये इवन नंबर ऑड नंबर होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तो आइए देखें, मैं आपको बता रहा था आगे, जब हमने ए सेट लिखा, ठीक है, तो लिखने का क्या तरीका था? ए ई आई ओ यू। आपने पढ़ा, आपने समझा कि सर ने यहां पर वॉवेल्स लिख रखे हैं, ठीक है। अब मैं लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। ए मेरे पास एक सेट है जिसमें मैं लिखूंगा x। x इज सच दैट, ये सच दैट का सिंबल होता है, x इज सच दैट x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। अब आप मुझे बताएं, जब आपने ये पढ़ा तो आपको क्या सेंस आया दिमाग में कि ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल लिखे गए हैं? यही बात आपको समझ में? जब मैंने ये लिखा ए, x इज सच दैट x ऐसा एलिमेंट है, x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेम सेंस आपको समझ में आ रहा है। जब आप ये पढ़ते थे तो आपने अपने ही दिमाग से लिखी हुई इंफॉर्मेशन को देखा कि हाँ ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स लिखे हैं। जब आपने एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यही पढ़ा तो भी आप क्या समझ पा रहे हैं कि ये भी क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स यहां लिखना है मुझे। अब मैं अपने विवेक बुद्धि से, दिमाग से इसको फॉर्म करना चाहूं अगर, तो मैं क्या लिखूंगा? x लिखूंगा, वो ऐसा होगा जो कि इंग्लिश अल्फाबेट का एक वॉवेल होगा। तो मैंने अगर x की जगह लिखा a, अब मैं इसको चेक करूंगा तो क्या है ये? a is a vowel of English alphabet? If yes, then it is our correct element, right? अब मैंने लिखा b, b is a vowel of English alphabet? No, तो ये b को हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। चेक करते जाएंगे c, d, e. Again, e is a vowel of English alphabet? Yes, so put here e. Similarly, I, o and u. तो ये दोनों ही जो हैं ये क्या कहलाते हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। क्या वर्ड लिखा हूं, यहां से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। दो तरीके आपने देखे। क्या तरीके देखे बेटा? क्या तरीके देखे आपने बताइए? पहला आपने ये देखा जिसमें कि हमने यहां पे पढ़ के समझा कि क्या कहा गया है। तो जब हम पढ़ के समझते हैं हमें उसको फॉर्म करना पड़ता है, डायरेक्टली हमें सेट लिखा हुआ नहीं दिखता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये है सेट बिल्डर मेथड। मतलब सेट आपको बनाना पड़ेगा। सेट बिल्डर मतलब बनाना पड़ेगा। मैं यहां लिखूंगा इसको सेट बिल्डर मेथड, या फॉर्म भी कह सकते हैं आप उसको। सेट बिल्डर मेथड का मतलब है जबकि हमें सेट खुद ही फॉर्म करना पड़ता है, सेट बिल्डर मेथड कहलाती है, ठीक है। दूसरा फॉर्म क्या है इसका? हमने क्या देखा? जिसमें कि हमने डायरेक्ट एलिमेंट्स देखे जो ऑलरेडी बने हुए थे, इसको हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या कहते हैं हम लोग इसको? रोस्टर, या फिर एक और नाम है इसका टेबुलर, टेबुलर फॉर्म। नोट करते जैसा सा रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको सेट पूरा फॉर्म किया हुआ दिखाई देगा। अब आप देखें जैसे कि मेरे पास बी एग्जांपल है, बी एग्जांपल में मेरे पास सामने समझ आ रहा है 2 4 6 8 10 लिखे हैं, तो मैं इन दोनों में कैटेगराइज कर सकता हूं कि ये सेट बिल्डर मेथड है कि या रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म में
ये वाला सेट लिखा है कि ये रोस्टर फॉर्म में ये सेट लिखा है, ये मैं आसानी से इसको बाइफरकेट कर सकता हूं क्योंकि मैंने अभी समझा रोस्टर का मतलब डायरेक्टली एलिमेंट्स लिखे हुए होने चाहिए। सेट बिल्डर में हमें एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, राइट। यहां पे एलिमेंट्स डायरेक्ट लिखे हैं, दैट मींस इट इज अ रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, राइट। लेकिन अब मैं इसको लिखना चाहता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। कैसे लिखना चाहता हूं बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखूंगा हमें बताया आपको। क्या लिखेंगे बोलिए? मैंने लिखा बी, बी में मैं लिखूंगा एक्स, एक्स क्या है? कोई एलिमेंट है, तो एक्स इज इवन नंबर x is even number, ठीक है, लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 10। अब आपने जब इसको पढ़ा तो आपने ये सोचा कि मैं एक नंबर्स लिखना चाहता हूं इस x की जगह, लेकिन वो इवन होने चाहिए। तो आपको पहले सोचना पड़ेगा इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 होते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा लेस देन 10 होने चाहिए, तो 2 4 6 8 10 लेस देन एंड यहां पर देखिए लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। क्योंकि इक्वल टू 10 का मतलब क्यों लिखा? क्योंकि 10 भी आया हुआ है, तो लेस देन और इक्वल टू 10 इतना वर्डिंग्स में लिखा हुआ रहेगा। या फिर हम इस पे से लिख सकते हैं x इज सच दैट x लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। एंड ये हो गया, 0 से मैंने शुरू किया और कहां तक ले जाऊंगा बेटा इसको? अप टू 10। इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ, इक्वल टू 0 नहीं लगा हुआ, इसलिए 0 शामिल नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो x कैसा है? 0 से 10 के बीच में लिखा हुआ नंबर है, कॉमा x इज इवन नंबर, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो x इज एन इवन नंबर व्हिच इज लाइन बिटवीन 0 से 10, 0 to 10, राइट। तो ये मैंने जो लिखा इसको कहते हैं हम लोग सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 इसमें भी डायरेक्टली एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म या फिर रोस्टर मेथड, ठीक है। तो हम लोग किसी भी सेट को इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी सेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आप यहां समझे, जैसे कि 2 4 6 8 10 ये क्या है? ये कहलाते हैं बेटा एलिमेंट्स, ठीक है। क्या कहलाते हैं ये? एलिमेंट्स। किसके एलिमेंट्स हैं ये? बी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहा हूं? ध्यान से देखिए, फिर से बताओ। 2 4 6 8 क्या है ये? जैसे 2 कहां से लाया आप? बी में से। लिखोगे कैसे? सिंबॉलिकली आप कैसे लिखोगे या लिखा हुआ कैसे पढ़ोगे? सी बनाया, बीच में एक लाइन खींच दिया, इसको कहते हैं हम लोग, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का। कैसे पढ़ेंगे? 2 बिलोंग्स टू बी, ऐसा लिख सकते हो। दूसरा क्या लिख सकते हो? समझ सकते हो? 2 is an element of B. 2 is an element of B. क्लियर है? समझ आया आपको क्या होता है? मैं आपको ध्यान से देखिए, 2 is an element of B, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 2 is a member of B। 2 क्या है इसका? मेंबर है, ठीक है। You are a member of your family, your family is a set, ठीक है। सपोज कीजिए कोई शर्मा जी हैं, कोई विशेष व्यक्ति अपना कोई स्टूडेंट इस बात को अपने ऊपर ना ले, कोई शर्मा जी है, एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं। शर्मा जी की फैमिली में पिताजी है राम कुमार शर्मा, ठीक है, माता जी है सीता शर्मा, श्रीमती सीता शर्मा, मोहन उनके बड़े बेटे का नाम है, और एक और हम नाम लिखते हैं, मान लीजिए नंदू नाम का एक उनका छोटा बेटा है, या नितिन नाम का एक उनका छोटा बेटा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? ये एक सेट है शर्मा परिवार का,
ठीक है, तो ये शर्मा परिवार मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ये उनके नाम है, राम कुमार शर्मा, मिसेस सीता शर्मा, इसके बाद मोहन शर्मा और नितिन शर्मा। ये एक परिवार हो गया। इसमें नितिन की बात करता हूं मैं, एन इज अ मेंबर ऑफ शर्मा फैमिली। समझ आया? शर्मा जी का परिवार यहां लिख रखा है मैंने। एन इज बिलोंग्स टू कैपिटल, यहां पर मैं कह देता हूं, मान लीजिए ये कैपिटल एक्स एक फैमिली को डिनोट करने का तरीका है, कैपिटल एक्स, तो एन इज बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, राइट? कैसे समझ सकते हैं? नितिन इज अ मेंबर ऑफ फैमिली एक्स, मोहन इज अ फैमिली ऑफ दिस, मिसेस सीता इज अ फैमिली ऑफ दिस, सॉरी इज अ मेंबर ऑफ दिस, आर इज अ मेंबर ऑफ फैमिली। क्लियर है? समझ आया सबको? मतलब बिलोंग्स टू। और अब आप मुझे एक बात बताएं, जैसे मैंने लिखा है 2 4 6 8 10, मैंने यहां पूछा आपसे कि बताओ बेटा 1 इस बी के साथ क्या रिलेशन रखता है? क्या 1 बी में है? तो आप क्या बोलोगे कि नहीं है? क्या कहोगे आप इसमें? नहीं है। तो ऐसे तो कहना ठीक नहीं, इंग्लिश में कैसे कहेंगे, मैथमेटिक्स की भाषा में? 1 बिलोंग्स टू बी, नहीं, तो 1 नॉट बिलोंग्स टू बी, यस यू राइट, 1 नॉट बिलोंग्स टू बी, 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। क्लियर? कैसे लिखोगे? 1 नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। आपको चेक करना, ठीक है? आप देखिए इसमें से क्या दिया गया एलिमेंट सेट में है। आपसे पूछा जा रहा है, वॉवेल्स दिए गए और बोला गया कि बताइए जेड, क्या जेड इस ए में शामिल है? आप क्या कहेंगे कि नहीं, जेड ए में नहीं है। रीजन, ये तो वॉवेल्स का सेट है, तो वॉवेल्स के सेट में जेड कहां आएगा? क्लियर है? समझ आ गया? तो सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या होता है वो आपको समझा दिया, एलिमेंट्स किस तरह से लिखे जाते हैं ये भी समझा दिया। अब आप एनसीईआरटी की स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है, उसमें जितनी आज हमने डिस्कशंस किए हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं, उनको आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और हमारे और भी वीडियोस हैं उनके अंदर आप इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से उन क्वेश्चंस के आंसर फ्रेम करना है। और जैसे कि हमने आज देखा सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और नेचुरल नंबर सेट की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन किस तरीके से हमने बनाया, ये सारे डिटेल्स आपको नोट्स में भी प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर साइड में कुछ डिटेल्स और भी लिखे हैं, मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, कोई डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं। दवे सर क्लास अगर आप YouTube के चैनल पर डालेंगे तो आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगी, काफी सारे वीडियोस वहां अपलोडेड हैं। उन वीडियोस में से आपको जो वीडियो देखना होगा आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद sheeducation.in ये हमारी वेबसाइट है, इस पे आप लोग डिटेल इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, आपके नोट्स से रिलेटेड, ठीक है? तो इन सब बातों को ध्यान से नोट कर लीजिए। और